ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं की। बाबा की कृपा से आज मैं आपको कुछ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करने जा रही हूँ इस एक वीडियो में, जो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर डिवोटीज़ शेयर किए थे। सो आई थॉट कि मैं 2-3 एक्सपीरियंसेस को साथ में शेयर करूँ। और उससे पहले मैं बोलूँगी कि आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहती हैं। अपने एक्सपीरियंसेस मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिखकर आप बता सकते हैं। और बाबा की कोई भी लीला हो, वो छोटी या बड़ी नहीं होती है, वो बाबा की ट्रूली ब्लेसिंग्स होती हैं। तो जो भी हो आपके मन में वो ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। और अब मैं आपको कौशल्या मधु मैम का एक्सपीरियंस सुनाने जा रही हूँ, जो केमिस्ट्री टीचर हैं और वो +1 और +2 यानी 11th और 12th इन 2 क्लासेस में केमिस्ट्री पढ़ाती हैं। तो वो भी बाबा की बहुत प्यारी सी भक्त हैं, बेटी हैं, क्योंकि वो बाबा को बहुत ज़्यादा बाबा पर बिलीव करती हैं। तो होता ये है कि वो श्री साईं सत्यचरित जी पढ़ती हैं एंड वो ये गो थ्रू करती हैं बाबा की पेंटिंग्स को और वो स्टोरीज़ को। तो उन्हें ये लगता है कि ये लोग बाबा की कितनी सुंदर फ़ोटो बनाते हैं। तो इनका मन होता है कि मैं भी बाबा का एक बहुत सुंदर फ़ोटो अपने से ड्रॉ कर पाऊँ। तो जब भी ये ड्रॉ करने बैठती हैं तो ऐसा हो नहीं पाता था। इनफैक्ट बहुत सालों तक उन्होंने लिखा, बहुत सालों तक वो बाबा का पोर्ट्रेट नहीं बना पाई। फिर एक दिन जब वो बिल्कुल फ्री थी तो सामने उन्होंने बाबा का फ्रेम रखा, जो फ़ोटो था वो रखा, अपनी कॉपी ली, अपना पेंसिल ली और सोची कि चलो मैं अब बाबा को बनाना शुरू करती हूँ अपने हाथों से, जैसे कि वो आर्टिस्ट लोग बनाते थे। अब बाबा की लीला देखिए, वो बनाना शुरू करती हैं। थोड़ी देर के बाद कुछ आवाज़ आती है और वो होश में आती हैं, क्योंकि जब वो बाबा का ड्राइंग बनाना शुरू की थी उसके बाद क्या हुआ वो उन्हें याद ही नहीं है। वो बिल्कुल ड्राउजी हो गई थी, बिल्कुल नींद में आ गई थी। ठीक है, तो बीच में उन्होंने कब कैसे पेंट किया, बाबा की आंखें कैसे पेंट हुई या पूरी स्केच कैसे बनी, ये उन्हें बिल्कुल याद ही नहीं है। और लास्ट में कुछ आवाज़ आती है और उनका नींद खुलता है। एंड जब उनका नींद खुला तो वो ये देखती हैं कि इतनी परफेक्ट बाबा की स्केच है कि मैं क्या ही बोलूँ वर्ड्स में, कि उनसे बाबा पहली बार बन गए। तो ये उनके साथ पहला मिरेकल हुआ। अब यहाँ ये समझने की बात है कि इसमें बाबा की लीला क्या हुई। तो हुआ ये कि वो जो बनाना चाहती थी, वो चाहती थी बाबा को स्केच करना, तो बाबा उनकी इच्छा पूरी किए। वो जब सो गई तो डेफिनेटली बाबा ही उनके हाथों से इतनी ब्लेसिंग्स दिए कि वो ये पेंटिंग कर पाई। अब मैं मैम की आपको एक और अनुभव बताने जा रही हूँ कि इनकी ही कोई कलीग थी जो शिरडी दर्शन करने गई हुई थी। इन्होंने बाबा से कहा था कि बाबा मुझे ना आपका एक कैलेंडर चाहिए। बाबा से इन्होंने ये बात कही, पर अपनी कलीग से इन्होंने ये बात नहीं कहा। उन्होंने सोच लिया था कि मैं किसी से कुछ भी लाने के लिए नहीं बोलूँगी। फिर वो सारा सब दर्शन करके वो शिरडी से वापस आती हैं इनकी कलीग, और इन्हें और सभी को प्रसाद बांट दिया जाता है। तो प्रसाद मिल जाता है तो इन्हें बहुत निराशा होती है कि बाबा क्या मैंने आपसे बोला था मुझे आपका कैलेंडर चाहिए और वो मुझे मिल नहीं पाया। तो ये स्टाफ रूम की बात थी। फिर ये अपना एक्स्ट्रा क्लास ले रही थी, क्योंकि उस दिन ये थोड़ा ज़्यादा काम था। तो जब एक्स्ट्रा क्लासेस के बीच में अचानक से वो वापस आती हैं, एक बड़ा सा बैग इनके हाथ में देती हैं और बोलती हैं कि मैम आपके लिए ये एक्स्ट्रा प्रसाद है, जो वो स्टाफ रूम में नहीं दे पाई, या उस वक्त उन्होंने ठीक नहीं समझा होगा तो उन्हें अलग से लाकर ये देती हैं। एंड अब आप गेस कर ही सकते हैं कि इस बड़े से बैग में प्रसाद के अलावा क्या था। बाबा की बहुत खूबसूरत सी कैलेंडर थी, जिसको उन्होंने पूरे समय यूज़ किया। फिर बाबा की जो फ़ोटो थी उसका इन्होंने फ्रेम बना लिया। आई मीन इनके हस्बैंड इन्हें वो फ्रेम बनाकर गिफ्ट किए, विच इज़ देयर इन हर हाउस। तो ये बहुत प्यारी प्यारी लीला इनके साथ हुई। अक्षरा जी का एक दूसरा एक्सपीरियंस आया है। वो बताती हैं कि वो एक बार बहुत बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा। वो बाबा को मानती तो नहीं थी, बट उस समय वो इतना बीमार थी तो उन्होंने ओम साई राम जाप करना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने ऊदी का सेवन किया, जिससे वो पूरी तरह ठीक हो गई। ये 2020 दिसंबर की बात है। और उसके बाद होना क्या था, बाबा बुला लिए शिरडी गई और वहाँ उन्होंने श्री साईं सत्यचरित जी भी
एक अपने साथ लेकर आई। तो ये उनका एक्सपीरियंस था कि कैसे ऊदी उन्हें उस बीमारी से निकाल कर ले आई। अब सुनिए ऊदी से रिलेटेड एक बहुत प्यारी लीला आई है। ऊदी से रिलेटेड नहीं, बाबा से रिलेटेड। ये एक्सपीरियंस मनीषा जी का है। वो ऊदी जो है, ऊदी वाटर, उसे वो रोज़ अपने बॉटल में थर्मस में डालकर फिर पूरे दिन ऊदी जल का ग्रहण करती हैं और ये बहुत अच्छी बात है। आई रियली अप्रिशिएट दिस। ऐसा करना चाहिए, मैं भी ऐसा अक्सर करती हूँ, हमारे घर भी ऐसा होता है। तो उन्होंने ना ऊदी वाटर जो है उसे बॉटल में ग्लास में बना के उसे वो बॉटल में डाल दी। फिर उसके बाद जब उन्हें प्यास लगी तो एज़ यूजुअल उन्होंने थर्मस उठाया और उससे वो जल ग्रहण करना शुरू करी। उन्होंने पहला ही घूंट लिया, अभी वो जल मुंह में ही था कि उन्होंने ऐसे ऐसे मिलाना शुरू किया गोल गोल कि ऊदी थोड़ा मिल जाए तो मैं और उसको ले लें, क्योंकि जब आप ऊदी लेते हैं तो वो पहले अंदर चला जाता है। तो मैं भी चम्मच से मिलाते रहती हूँ एंड देन प्रॉपर ऐसे करना पड़ता है। तो वो जब उसे घुमा रही थी अपने बॉटल को, वो क्या देखती हैं कि उस बॉटल में कांच पूरा टूट टूट कर गिरा हुआ है जो बिल्कुल चमक रहा है। फिर उन्होंने उस पानी को बाहर अपने मुंह से निकाल दिया, उसे अंदर उन्होंने नहीं लिया। और वो कहती हैं कि अगर मैं फ्लो में ऐसे पी गई होती तो कांच मेरे मुंह में होती, मेरे गला को क्रॉस कर रहा होता। इमेजिन करना भी मुश्किल है कि परिस्थिति क्या होती, पर बाबा रक्षा कर गए। तो ये बहुत प्यारी प्यारी लीलाएं हैं। आप ऊदी ले रहे हैं, उस पर पूरा भरोसा रखिए, बाबा गलत होने ही नहीं दे सकते हैं। तो ये थे कुछ एक्सपीरियंसेस जो मुझे कमेंट सेक्शन में मिले थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। और आगे भी बहुत प्यारी प्यारी लीलाएं आने वाली हैं। चैनल पर जुड़े रहें और अपने अनुभव शेयर करें जब भी आपको मौका मिले, और बाबा का लीला गान करें। उसके बाद लाइफ इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट, टेक इट ईजी और बस बाबा को याद कीजिए।